युवा उद्यमी मित्रों के साथ आज के इस संवाद कार्यक्रम में, जिनके नेतृत्व में आप सब यहाँ पर आए हैं, ऐसे युवा उद्यमी से अभिनंदन लोढ़ा जी और उनकी पूरी टीम का मैं उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं। यह क्षण हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है जब महाकुंभ के इस आयोजन में, जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है, अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और अगले 9 दिनों तक यह उत्सव इसी रूप में चलने वाला है। कल्पना करिए, ये भारत की पोटेंशियल है और यही भारत की आस्था को अगर सम्मान दिया गया होता तो भारत किन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और उस महाआयोजन के अवसर पर आप सभी को उत्तर प्रदेश आने का अवसर प्राप्त हुआ। यहां से आपको कुछ स्थलों को उत्तर प्रदेश के अंदर देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। इसमें अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, वहां पर भी काफी इस समय प्रेशर है। वहां से प्रयागराज और उसके बाद काशी, तीनों ऐसे स्थल हैं जहां पर वर्तमान में बहुत देश और दुनिया से आए हुए श्रद्धालुजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आकर के आस्था को वहां पर व्यक्त कर रहे हैं। यह एक अवसर है हम सब जब हम लोग इस आयोजन के साक्षी बनने जा रहे हैं और इस आयोजन के माध्यम से हम लोग भारत की आस्था को दुनिया के सामने भी दिखा करके अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश आप जैसा कि जानते हैं कि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर एक माहौल खड़ा हुआ। पहली बार देश की आस्था को सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में प्राप्त हुआ। उन्होंने भारत के इस पोटेंशियल को पहचाना और आज भारत के अंदर उन सभी स्थलों को फिर से मान्यता प्राप्त हुई जिनके लिए भारत के रूप में जाना जाता था। आपको अयोध्या जाने का अवसर प्राप्त होगा। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए। अयोध्या में पिछले 1 वर्ष के अंदर जो टोटल श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या में आए, उसकी गिनती कर पाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। और चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2016-17 में जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी
तब ये संख्या हुआ करती थी वहां पर मात्र 2,35,000, और 2024 में अगर श्रद्धालुओं की संख्या को हम वहां की दृष्टि से देखेंगे तो ये संख्या लगभग 14 से 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आए। अयोध्या के लिए इस दौरान जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ उसका अंदाजा आप देख सकते हैं कि उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए, श्री राम जन्मभूमि न्यास के लिए पब्लिक ने जो कंट्रीब्यूशन किया, श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए जो कुछ भी वहां पर वर्तमान में हो रहा है, ये सभी श्रद्धालु जनों के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन का ही परिणाम है। ऐसे ही काशी में, काशी विश्वनाथ धाम बनने के पहले श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम थी और आज उनकी संख्या बढ़कर के काफी ज्यादा हो चुकी है। मैं परसों काशी में था और मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं, जब भी मैं काशी वासियों से वहां बात कर रहा था उन सब ने इस बात को कहा, उन्होंने कहा साहब हमने अपने जीवन में कभी भी इतनी भीड़ काशी में कभी नहीं देखी जो पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं। और पूरा देश आ रहा है। प्रयागराज में 2013 में भी कुंभ था। प्रयागराज के 2013 के कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे। आयोजन 55 दिन का था। 2019 को अर्ध कुंभ था, उसे हमने कुंभ के रूप में, प्रयागराज कुंभ के रूप में आयोजित किया था। उस अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालु जन और पर्यटक आए थे लगभग 24 करोड़। और इस बार अभी तक प्रयागराज महाकुंभ की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अब 45 यानी कुल 45 दिन के इस आयोजन में 36 दिन हो चुके हैं। अब मात्र 9 दिन बाकी हैं। इन 8-9 दिनों को छोड़ दें तो इन 35-36 दिनों में ही 53 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आ चुका है। और कितने बड़े स्केल में, यानी इन 35 दिनों के अंदर 700 से अधिक तो यानी रूटीन की फ्लाइट वहां 40 हैं प्रयागराज के लिए, वो चली रही हैं। 700 से अधिक नए वहां पर इस दौरान चार्टर्ड उतरे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों मेला स्पेशल के रूप में रेलवे को ट्रेन चलानी पड़ रही है। 14,000 परिवहन निगम की बसेज का बेड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, ये भी चल रही है। 28, 29 और 30 में मात्र इन 3 दिनों में प्रयागराज में 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी वहां लगाई। 5 करोड़ से अधिक, लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु आए थे 28 जनवरी को। 8 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आए थे 29 जनवरी को और 2.5 करोड़ श्रद्धालु आए थे 30 जनवरी को। सरकार ने अपने स्तर पर, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के जनता की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख करके कुछ कार्यक्रम भी किए थे। बुनियादी सुविधाएं उनको अच्छी मिले,
प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, मेले का विस्तार हो, संगम में जल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो, इन सब पर पहले से एक्सरसाइज चल रही थी, लगातार एक्सरसाइज चल रही थी और अंततः वहां पर हम लोगों को ये सफलता प्राप्त हुई कि सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। और आज वहां पर आज भी प्रातःकाल में जब 8 बजे रिपोर्ट ले रहा था तो तब तक 40 लाख श्रद्धालु केवल आज स्नान कर चुके थे और ये दिन भर एक क्रम चलता रहेगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, पार्किंग प्लेस सब भरे हुए हैं, मेला क्षेत्र पूरा भरा हुआ है, स्नान चल रहा है। ये क्रम ये केवल एक आस्था को सम्मान देने का ही अभियान नहीं है। आस्था को सम्मान मिलना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन आस्था का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, ये उससे भी महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, एक सज्जन ने दिया कि हम लोग प्रयागराज में कुछ निवेश करना चाहते हैं। पूछा गया कैसा निवेश चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम लोग आस्था के अनुरूप होगा। आस्था के अनुरूप कौन सा निवेश हो सकता है? उन्होंने कहा मैं 12 ज्योतिर्लिंग का रिप्लिका बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने अपना एक मॉडल दिखाया कि हम इस रूप में करना चाहेंगे। तो उनसे कहा गया कि भाई ठीक है, आप एक काम करिए कि जितना भी रॉ मटेरियल है, पुराना लोहा होगा, पुराना स्टील होगा, पुराना फाइबर होगा, पुराने टायर होंगे, इनका इस्तेमाल करते हुए रिप्लिका तैयार कराओ। उन्होंने लैंड की मांग की। उन्होंने कहा आप हमें लैंड दे दीजिए, पैसा मैं लगाऊंगा और प्रॉफिट 50-50% हो जाएगा। तो नगर निगम को आदेश हुआ, नगर निगम ने उनको लैंड 11 एकड़ लैंड उपलब्ध करवाई। पार्टी ने पैसा लगाया। जनवरी फर्स्ट वीक में मैंने उसका उद्घाटन भी किया। 10 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में वह संस्था 14 करोड़ लगाई थी। 14 करोड़ तो अपना कमा चुकी है, 14 करोड़ की प्रॉफिट कमा करके उसने नगर निगम को भी दिया है। आप तो सभी उद्यमी हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको, यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और ये आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। हमने आस्था को केवल ये मान लिया कि इस पे कोई ताकत नहीं है, उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ा। हम भारतीयों के मन में गुलामी के कालखंड में जो ये बात डाल दी गई कि जो भारतीय है वह
कमतर करके उसको आंको, उसको महत्वहीन कर दो, उसकी कोई महत्व नहीं है, ये जो बात समझाई गई उसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। हमें बताया गया कि जो भारत का है इसका महत्व नहीं है, और जो भारत के बाहर का है उसका महत्व है, तो दुष्परिणाम भी हमारे सामने थे। मोदी जी ने पहली बार इस बात का एहसास कराया भारतवासियों को, नहीं, हमें एक भारतीय के रूप में भारत से जुड़े हुए जीवन मूल्यों को, भारत की आस्था को, भारत के प्रोडक्ट को हम महत्व देकर के स्वयं की महत्ता को बढ़ा सकते हैं। हम दूसरों की उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय अपनी स्वयं की पूर्वजों की विरासत पर अगर हम गौरव की अनुभूति करेंगे तो हम दुनिया को बहुत कुछ दे पाएंगे। और आज प्रयागराज वही कर रहा है। प्रयागराज ने बताया है कि हमारे पास क्या स्केल है, क्या पोटेंशियल है। यह महाकुंभ प्रयागराज बता रहा है, काशी बता रही है, अयोध्या बता रहा है। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। कितना बृहद आयोजन बनकर के पूरा आयोजन आज देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और ये जो एक पक्ष है इसका, इस पक्ष को हमने माना होता तो विदेशी सामानों से जो कभी भारत की मार्केट और बाजार भरे पड़े होते थे, ये नहीं होते। याद करना, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2018 में उत्तर प्रदेश के अंदर एक योजना लागू की, उसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। ये उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत एमएसएमई सेक्टर के प्रोडक्ट को हम लोगों ने मैपिंग की थी और फिर हर जिले के लिए एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया। उसका नाम हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट रखा। हमने उसमें डिजाइनिंग में, हमने उसे पैकेजिंग में, हमने उसे टेक्नोलॉजी में, हमने उसको मार्केटिंग में मदद की। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। यूपी ने देश को एक नया ब्रांड दे दिया। परिणाम क्या है? लाखों लोगों को हमने रोजगार देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। दीपावली, होली, विजयादशमी और अन्य पर्वों और त्योहारों में जो पहले गिफ्ट चीन से आए हुए प्रोडक्ट से यहां की मार्केट भरी होती थी, आज वो सब समाप्त। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ही जो हमारा प्रोडक्ट है वही लोग गिफ्ट में देते हैं और हर व्यक्ति अपने घर में उसको रखने पे गौरव की अनुभूति भी करता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।